और दिखाओ मैडम। स्टील टोस दिखाओ ना। अच्छा लग रहा है ये, है ना? भैया इनके लिए तो 6-7 इंच वाली हील दिखा दो। ठीक है। हाँ बेटा बोल। माँ, हाँ मैंने टीचिंग एग्जाम क्लियर कर लिया। सच? भैया हाँ जी। फ्लैट सी दिखाइए। क्यों, क्या हुआ? कद बढ़ाने के लिए अब लटकना शुरू करोगी दिन रात 24/7? बेटी ने अड्डा 24/7 ज्वाइन किया और टीचिंग एग्जाम क्लियर किया। और बच्चे जब तरक्की करते हैं ना तो माँ बाप का कद अपने आप बढ़ जाता है। अड्डा 24/7 की एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन से आप तैयार होते हैं बैंकिंग, टीचिंग, एसएससी जैसे अनेक कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए और एक अच्छा करियर बनाने के लिए। अड्डा 24/7 जॉब है तो रॉब है। नाइस ना? A very good evening to all of you. नमस्ते, मैं हूं सोनल शर्मा, स्वागत करती हूँ आप सभी का अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग मॉक टेस्ट भी लगा रहे होंगे। हमने स्टार्ट कर दी है एफसीआई की तैयारी, क्योंकि हम सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जून में आपका किसी भी हाल में आरआरबी के आने वाले हैं एग्ज़ाम। उसी के साथ आपको एक और इन्फॉर्मेशन बताई गई थी कि एफसीआई का भी एग्ज़ाम आपको इस महीने में देखने को मिल जाएगा, मतलब उसका नोटिफिकेशन। तो एफसीआई का एग्ज़ाम तो होना ही है, आपको सभी को पता है, और इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको देखने को भी मिलेगा। इसलिए तैयारी में बिल्कुल भी आप देरी ना कीजिएगा और तैयारी आपकी चलनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे आधे घंटे का सेशन लेने के लिए मैं यहाँ पे आ जाती हूँ रोज़ आपके साथ एफसीआई की तैयारी के लिए, जिससे कि आपको याद रहे कि हाँ एफसीआई एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है और इसे हमें किसी भी हाल में ग्रैब करना ही करना है। जब लोगों की भीड़ किसी और जगह जा रही होगी, मतलब आईबीपीएस, आरआरबीज और आईबीपीएस पीओ जैसे एग्ज़ाम्स के लिए जा रही होगी, तो हम वो एग्ज़ाम तो देंगे ही देंगे। साथ ही साथ हम एक ऐसे एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करेंगे जहां शायद हमें कंपटीशन थोड़ा कम मिले और हमारा सिलेबस सेम वही हो जो बैंक का होता है, क्योंकि आईबीपीएस ही एफसीआई कंडक्ट कराता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इस सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। ऐप नहीं है तो इसे भी डाउनलोड कर लेंगे, बिकॉज यहाँ से हमें क्विज़ेस मिलते हैं बहुत सारे, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे एफसीआई का बैच स्टार्ट कर दिया गया है, तो जिसने अभी तक एनरोलमेंट नहीं कराया है मैं उन्हें रिकमेंड करूँगी, ये आज शाम को 7 बजे यहाँ पे मैं रीजनिंग कराऊंगी और यहाँ पे आपको सभी चीज़ मिल जाएगी। फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 जनरल का है, 13 जून आज से शुरू हो रहा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक पूरा ये क्या है आपका जो अलग अलग टाइप्स के जो भी इसमें पोस्ट होने वाली है उसके लिए हम सभी लग गए हैं प्रिपेयर कराने के लिए। तो जिन्होंने एनरोल नहीं कराया है जल्दी से एनरोल कर लेंगे और बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो ये मत सोचिएगा बहुत जल्दी कुछ हम करेंगे, नहीं, बिल्कुल बेसिक से फाउंडेशन लेके चला जाएगा आपका। ओके, आज इनइक्वालिटीज़ कराने वाले हैं और इसलिए, और साथ ही साथ आरआरबी जीबीओ के लिए या एसओ कोई भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला बैच भी आपका 24 जून से स्टार्ट हो रहा है। मैं हमेशा रिकमेंड आपको करती हूँ कि अलग अलग बैचेस मत लो, क्योंकि ये कुछ मुझे लग रहा है 2200 का और ये पता नहीं ऐसे ही कुछ का होगा। तो ये दोनों अगर आप अलग अलग बैच लोगे तो ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है, इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि ये सभी बैचेस आपको कहाँ मिल जाते हैं, बैंक महापेक प्लस में। ये दोनों तो मिलेंगे, साथ ही साथ अंडर 20% के हर एक फैकल्टी का बैच आपको यहाँ मिल जाता है। मेरा बैच तो मिल ही जाएगा, सारे बैचेस मिल जाएंगे और सभी के मिल जाएंगे कोर्सेज, पेड कोर्सेज। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 5000 से ऊपर टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है, ई बुक्स मिल जाती है, रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाते हैं, मतलब कि प्री से इंटरव्यू की तक की तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाती है। कूपन कोड क्या यूज़ करेंगे, हमेशा बैंक महापेक प्लस या बैंक महापेक लेते समय Y440 का यूज़ करेंगे तो आपको 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरा कोड है, आप इसे यूज़ करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स हैं तो मेरा ही कोड यूज़ करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ और बुक्स के लिए आप क्या करेंगे, कूपन कोड यूज़ करेंगे, Y440 के आगे S लगा लेंगे तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।
मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इस बुक को बहुत डीपली पढ़ा है, ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, तो एस रीजनिंग मैं रिकमेंड करती हूँ आप सभी को, और ये सभी बुक्स काफ़ी अच्छी है एस की। आगे चलते हैं सेशन की तरफ। चलिए फिर, मेरी कोई फाउंडेशन बैच अभी चल रही है, अभी कोई फाउंडेशन नहीं चल रही है, उसको भी हम लाने वाले हैं, पर अभी हमने उसको अभी एक्चुअली फाउंडेशन हमने स्टार्ट करने का सोचा था, बट मैंने ही बोला कि नहीं अभी नहीं, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं FCI का बैच, तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन उसी पे है। साथ ही साथ मेरे RRBs का बैच चल रहा है, RRB PO प्री की फाउंडेशन, तो उसमें से हमें सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। फाउंडेशन भी हम लाएंगे क्योंकि IBPS PO, IBPS क्लर्क और IBPS RRBs के लिए सभी बच्चे काफ़ी तैयारी करना चाहते हैं, और ये एक राइट टाइम है। तो आपको 10-15 दिन बाद ज़रूर हम एक फाउंडेशन के साथ में आ जाऊँगी। मेरे को ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम पे, सोनल शर्मा रीजनिंग ऑफिशियल @24/7 पे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो यहाँ पे आ गए हैं हम, क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जे से वी तक जाना है तो यहाँ पे वी हैव 3 स्टेटमेंट्स हैं। जे यहाँ है और वी यहाँ है। जे से वी तक जाने के लिए पहले जे से एल तक जाएंगे, फिर एल से वी तक पहुँच जाएंगे, ठीक, एल से वी तक पहुँच जाएंगे। जे से एल तक गए, आपको बड़ा साइन मिला, एल से वी तक गए, एल से जब आप इस वी तक गए फिर आपको बड़ा साइन मिला, पूरे लाइन में कॉमन साइन मिला, मतलब रिलेशन बन जाएगा। पावरफुल साइन कौन सा, जो अकेला है, मतलब ये हो जाएगा जे इज ग्रेटर देन वी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट जो कंक्लूजन है, योर कंक्लूजन इज W is W, एक सेकेंड, इज W ग्रेटर देन K और इक्वल्स टू K, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं W कहाँ है, W यहाँ है और यहाँ है, और K कहाँ है, K यहाँ है। क्यों ना W से L तक जाया जाए, L से K तक जाया जाए। W से L तक जाते समय ये इधर देख रहा है या फिर बड़ा साइन है और फिर छोटा साइन आ गया, मतलब साइन ने पलटी मार दी, तो उसी टाइम आप रिश्ता तोड़ देंगे और बस पहला ही सही हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आ जाते हैं यहाँ पे वी हैव 3 स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। गुड इवनिंग श्रेया, गुड इवनिंग एवरीवन जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है। एक बार सेशन को तेज़ी से लाइक भी कर देंगे, इतने कम लाइक्स मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सेशन को लाइक करिए, है ना। n से x तक जाना है तो n बेटा यहाँ है, x यहाँ है और कहीं नहीं है, तो यहाँ से ही चलते हैं। चलिए, क्या है दोनों में कॉमन, तो v है तो n से v तक गए, v से x तक गए, ठीक। n से v तक गए हमें बड़ा साइन मिला, v से x तक गए हमें छोटा साइन मिला, मतलब साइन ने फिर ऐसे पलटी मार दी, मतलब ये रिश्ता टूट गया। r से v तक कैसे जाएंगे, r से c तक जाइए, c से x तक जाइए, x से v तक चले जाइए, ठीक। तो क्या हो गया, r से जब c तक गए तो बड़ा साइन मिला, c से जब v तक गए तो भी बड़ा साइन मिला लाइन में, मतलब रिलेशन तो बन जाएगा। पावरफुल साइन कौन सा, बड़ा, मतलब क्या हो जाएगा, r इज ग्रेटर देन क्या, v, यही दे रखा है, बिल्कुल सही। मीन्स इफ कंक्लूजन सेकंड फॉलोस। नेक्स्ट, ओके, नाउ दिस इज अवर क्वेश्चन। वी हैव 3 स्टेटमेंट्स, जल्दी से करेंगे, बहुत तेजी के साथ। ओके, आते हैं स्क्रीन पे, इधर आइएगा। B से F तक जाना है, B यहाँ है, F यहाँ है, कैसे जाएं, तो B से R तक जाएंगे, R से F तक चले जाएंगे। ये इधर देख रहा है,
आर तक गए, इसे तो इग्नोर करते हैं इक्वल को। आर से जब एफ तक गए फिर इसने क्या किया, पलटी मार दी, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं पहले बड़ा साइन था ग्रेटर और फिर क्या आ गया, छोटा साइन आ गया स्मॉलर का, तो ग्रेटर स्मॉलर अलग अलग साइन हो गया, मतलब ये नो रिलेशन हो गया। यू से आर तक जाना है तो पहले यू से टी जाइए, फिर इस टी से आर तक पहुंच जाइए। यू से टी तक जाते समय वी गॉट स्मॉलर ग्रेटर देन का साइन, फिर हम टी से आर तक गए, फिर हमें ग्रेटर मतलब पूरी लाइन में हमें ग्रेटर का साइन सेम मिला है। पावरफुल साइन कौन सा होगा, जो अकेला होगा, तो वो यही हो जाएगा, मतलब u इज ग्रेटर देन r इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यही दे रखा है। सो सेकंड कंक्लूजन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये हो जाएगा इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, आप सभी का सही है। चेतन, रूतन, अंशुल, श्रेया, मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ सिलोगिज्म और इनइक्वालिटीज में तो आपको अब कोई पिछाड़ नहीं सकता, इतनी मैं गारंटी दे सकती हूँ। साथ ही साथ सिलॉग्स की सीरीज भी मैं बहुत जल्दी एक प्लान कर रही हूँ इस संडे को, वहाँ पे मैं आपको एक ही क्लास में आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए जाएंगे और इस तरीके से बताए जाएंगे कि आपको वो जो पुराना जो बताया जाता था कि एक चीज़ कि ये रूल्स हैं, ये है, वो है, कॉन्सेप्ट सीखो पहले बैठ के, उसके बाद उस सिलॉग्स के वेन बनाओ, फिर अपना दिमाग चलाओ, नहीं, मैं ऐसे नहीं कराती हूँ। मैं बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच आपको बताने वाली हूँ। आपको उसमें बस अपना माइंड यूज़ करना है और सेकंड अपना वेन यूज़ करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ नहीं। आ जाइए। तो ये है आपकी अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ रो वाली पजल, तो इसे करेंगे आप जल्दी से, फिर हम बताएंगे। और सेशन आधे घंटे का ही है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपकी स्पीड भी बहुत हाई हो जानी चाहिए, है ना। चलिए फिर मैं भी स्टार्ट करती हूँ, और आई होप अभी तक नहीं हुआ होगा, आई नो दिस, आई कैन अंडरस्टैंड, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि अभी इतना टाइम मेरे पास नहीं होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। और मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ, जिनका नहीं हुआ है वो करेंगे और जिनका हो गया बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। FCI का नोटिफिकेशन आने वाला है इस महीने में, ठीक है। हाँ, उसका एक नोटिस आया था, मतलब वैकेंसीज बता दी गई है, इतनी वैकेंसीज है, प्रॉपर नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल है वो भी आ जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। पर हाँ, होना ज़रूर है क्योंकि नोटिस आ चुका है। आइए, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स सिट इन अ लीनियर रो फेसिंग साउथ, ठीक है, साउथ में देख रहे हैं सब लोग, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 5 लोग बैठे हैं डी और बी के बीच में, तो क्या हो सकता है भाई, 2 चीज़ होगी, या तो डी यहाँ बैठेगा और 1 2 3 4 5, या तो बी यहाँ बैठेगा, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है बी यहाँ हो और 1 2 3 4 5 और डी आपका यहाँ हो, ये 2 चीज़ हो सकती है। आगे देखते हैं, जे सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब देखो ये ऑल आर फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन, तो मैं बस बी पे बना रही हूँ, सब पे बनाने की जरूरत नहीं है। सबका लेफ्ट और राइट क्या होगा, जब नॉर्थ में देखते हैं तो हमारा लेफ्ट राइट होता है, और जब वो कोई साउथ में देख रहा होता है तो उसका ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे ये बोलते हैं जे सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी का लेफ्ट कहाँ जाएगा भाई, इधर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जे। यहाँ पे जे सिट सेकंड बोला है तो जे एक छोड़ के आ जाएगा जे, ठीक है, एक ये छोड़ के, एक व्यक्ति छोड़ के, यहाँ पे व्हाट इज दिस, चल क्यों नहीं रहा ये, अच्छा, जे आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। बी के लेफ्ट से सेकंड पे जे है तो एक छोड़ के जे आ गया यहाँ पे। P एंड J आर इमीडिएट नेबर्स, ठीक है, P J इमीडिएट नेबर्स हैं। साथ ही इन्होंने बोला है 3 व्यक्ति बैठे हैं J और A के बीच में, जो हु डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ P, और A P के लेफ्ट में नहीं बैठा तो कहाँ बैठेगा भाई, A P के फिर कहाँ बैठेगा, राइट में बैठेगा। ये बात पता चली इससे। इसने बोला A जो कि लेफ्ट में नहीं बैठेगा, अरे लेफ्ट में नहीं बैठेगा तो लेफ्ट में बैठेगा या राइट में बैठेगा, तो राइट ही बचा, मतलब A P के राइट में बैठेगा, ठीक है। इन्होंने एक और चीज़ क्या बोली थी, P और J इमीडिएट नेबर्स है, ओके, P और J इमीडिएट नेबर्स है, ओके, तो यहाँ पे P आ सकता है और यहाँ पे भी P आ सकता है, दोनों सीट्स पे, ठीक है। P यहाँ पे भी आ सकता है और P यहाँ पे भी आ सकता है, ओके, वेरी गुड। यहाँ पे ये लोग, अब एक बात बताओ, अब देखो इसके 2 डायग्राम और लेने से बहुत बढ़िया ये है, अपने माइंड में थोड़ी कैलकुलेशंस करेंगे। P यहाँ आ सकता है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब एक बात बताइए, उसने बोला था हमें कि J और A के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, और P के राइट में A है। अगर J यहाँ है,
जे यहाँ है, 1 2 3 छोड़ के ए को अगर मैं यहाँ बिठा दूंगी तो वो हमेशा पी के लेफ्ट में, सॉरी वो पी के हमेशा क्या आएगा, राइट में आएगा, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के ए को कहीं यहाँ बिठाती हूँ, क्योंकि कितने व्यक्ति रो में हमें खुद नहीं पता, अगर मैं ए को यहाँ बिठाती हूँ बेटा, तो देखो ये क्या होगा इसका, ये बात याद रखना, ये साउथ में देख रहा है, ठीक है। ये 1 2 3 छोड़ के ए यहाँ आ जाएगा, मतलब पी के लेफ्ट में, पी तो यहाँ या यहाँ ही होगा, तो पी के हमेशा लेफ्ट में आएगा ए, उसने मना किया है पी के राइट में होना चाहिए, मतलब ए इधर आने की कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब 1 2 3 छोड़ के ए पक्का 101% यहाँ ही आएगा, ठीक। नीचे देखो, नीचे भी सेम लॉजिक लगाया जाएगा, जे यहाँ पे है, ठीक। अब एक बात बताइए, जे यहाँ पे है तो 1 2 3 छोड़ के अगर मैं यहाँ पे बिठाती हूँ ए को, ठीक है, तो क्या पी के राइट में आएगा। बट अगर मैं 1 2 3 छोड़ती हूँ तो ए की जगह ही नहीं है यहाँ पे, तो मतलब ए बस इधर ही आएगा इस साइड, 1 2 और ये 3 और ये आ गया आपका ए, ठीक। पी का अभी हमें कंफर्म जगह नहीं पता, पर हाँ ए की कंफर्म जगह आ चुकी है। आगे देखते हैं, ये बोलते हैं द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ए एंड पी, जितने ए और पी के बीच में उतने ही जे के लेफ्ट में बैठेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, एक बात बताओ, ए और पी के बीच में जितने व्यक्ति, ओके, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ए और पी के बीच में भी पी की कंफर्म नहीं है प्लेस, अगर पी यहाँ आता है तो 2 व्यक्ति होंगे, अगर पी यहाँ आता है तो 3 व्यक्ति होंगे। नीचे में अगर देखा जाए तो ए और पी के बीच में अगर यहाँ पे पी आता है तो 1 2 2 लोग होंगे, ठीक है, मतलब जे के लेफ्ट में बस 2 लोग होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, पर इसके लेफ्ट में तो भाई 4 लोग हैं, तो ये तो कंडीशन ही गलत हो गई, मतलब पी किसी भी हाल में यहाँ तो नहीं आएगा, कंफर्म है, कंफर्म हो गई बात। अब इधर देखिए, ए और जे के बीच में उसने बोला है ए और पी के बीच में, तो ए और पी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हैं, तो जे के लेफ्ट में, जो कि इसने यहाँ पे बोला है, जे के लेफ्ट में कितने होंगे, 4 ही होंगे। जे का लेफ्ट है इस साइड 1 2 3 4, मतलब ये आखिरी पर्सन होगा, इसके आगे एक भी सीट नहीं होगी, बस इधर ही बढ़ा सकते हैं, उधर नहीं बढ़ा पाएंगे, दैट इज इट। समझ में आई ये बात, वेरी गुड वेरी गुड। आगे देखिएगा, किसी का आया आंसर, डन हो चुका है, सेजल का हो गया है और वैभव का भी 5 लिखा है, ओके वेरी गुड। वैभव एंड सेजल, 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ई आ जाएगा इस साइड, और यहाँ पे देखा जाए तो ई आ जाएगा इस साइड जगह नहीं है। फिर ये बोलते हैं एम सिट्स 5th टू द लेफ्ट ऑफ ई, अच्छा ई के लेफ्ट से, ई का लेफ्ट कहाँ जाएगा भाई, उस साइड जाएगा, और एम 5th में बैठा है, 1 2 3 4 5 एम बैठा है यहाँ पे। ई कहाँ होगा, ई यहाँ पे है, ई का लेफ्ट कहाँ जाएगा भाई, इस साइड जाएगा, 1 2 3 4 5, कहाँ आ जाएगा, एम आ जाएगा यहाँ पे। आई बात समझ, और पी की यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है प्लेस ही ये। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जब एम आएगा तो पी की ये तो जगह हो नहीं सकती, तो पी की जगह भाई यही हो जाएगी, कंफर्म हो गई, और तो कहीं नहीं आ सकता पी। ओके आगे चलते हैं, 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड ई, फिर आता है एम सिट्स 5th टू द लेफ्ट ऑफ ई, द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एम, जितने एम के लेफ्ट में जितने होंगे एंड राइट ऑफ डी आर इक्वल, उतने ही डी के राइट में होंगे, ठीक है। नीचे आओ, डी के राइट में कितने, अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते, पर एम के लेफ्ट में कितने, अच्छा ये बताओ, एम उसने बोला है जितने भी लेफ्ट में है एम के, उतने ही डी के राइट में होंगे। अगर एम के लेफ्ट में देखें तो 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं, तो डी के राइट में 5 ही होने चाहिए, जबकि डी का राइट अगर देखें तो 1 2 3 4 5 से कहीं अधिक है, मतलब ये वाला केस तो हो गया गलत, बिल्कुल गलत है ये वाला केस, तो इसे हटा देंगे, इसे कर देंगे इरेज। बहुत बढ़िया पजल है, मतलब ऐसे लेवल की अगर आप पजल करेंगे तो आपका सिलेक्शन, आपका एग्जाम कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे इन्होंने बोला एम सिट्स 5th टू द लेफ्ट ऑफ ई, फिर द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में जितने, अब यहाँ पे हमें यही नहीं पता कि अंतिम छोर पे एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा है, एंड राइट ऑफ डी आर इक्वल, पर हाँ डी के जितने राइट में एम के उतने ही लेफ्ट में। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एम के लेफ्ट में कम से कम 2 व्यक्ति तो ज़रूर होंगे, तो यहाँ पे भी डी के राइट में 2 व्यक्ति तो भाई ज़रूर होंगे, ओके। अब एक लाइन यहाँ पे थी कि जितने लोग ए और पी के बीच में होंगे उतने ही लोग जे के लेफ्ट में बैठेंगे, ठीक। अब देखो, ए कंफर्म है जगह, हाँ, पी कंफर्म है जगह, हाँ, ए और पी के बीच में कितने लोग, 1 2 3 4 लोग, तो ए और पी के बीच में अगर 4 लोग हैं तो जे के लेफ्ट में कितने लोग होंगे, 4 लोग होंगे। जे का लेफ्ट कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा, तो एक तो यही है, 2 3 4, ये 4 लोग हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 लोग हो गए, ओके।
अब एक बात बताओ, ये होगा सबसे इधर वाला जो एक्सट्रीम, यहाँ पे अगर देखा जाए वैसे एंड तो इसे हम राइट एंड ही बोलेंगे, ठीक है, बट विद रिस्पेक्ट टू पर्सन मैं इसे एक्सट्रीम लेफ्ट एंड भी बोल सकती हूँ। तो यहाँ पे बैठेगा जो यहाँ पे, इसके आगे कोई भी नहीं बैठेगा, ये एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठा हुआ है। ओके, अब बताओ, अब नहीं कर सकते तुम कि कितने रो, इस रो में कितने व्यक्ति होंगे, आराम से कर सकते हैं। क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसने बोला था जितने एम के लेफ्ट में उतने ही डी के राइट में, तो ये बताओ एम के लेफ्ट में कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो डी के राइट में कितने, 1 2 3 4 5, यहाँ इससे आगे कोई नहीं बैठेगा। ये हो गया आपका सोल्यूशन। पहला ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू डी। डी के संदर्भ में ई कहाँ है, तो डी के संदर्भ में ई है सेकंड टू द राइट, डी के संदर्भ में ई है सेकंड टू द लेफ्ट, सॉरी, ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट, गॉट इट। डी के रिस्पेक्ट में कहाँ है, सेकंड टू द लेफ्ट, ठीक है। चलिए फिर, बहुत ही बढ़िया पज़ल थी एंड मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए ये सेशन में रखी गई है। ऐसी पज़ल आपको इस मतलब अच्छी खासी लेवल की पज़ल है, अगर ऐसी पज़ल कर लेंगे तो आराम से अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स वाले क्वेश्चन आप प्री लेवल के कोई एग्ज़ाम में कर सकते हैं, मतलब प्री में भी और मेंस में भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग। पजल्स ज़रूर कीजिएगा, पजल्स ही आपको डिफरेंट बनाता है किसी भी एग्ज़ाम में एक्सेल करने के लिए। पजल सबसे अच्छी चीज़ होती है क्योंकि ये इसी में सबसे ज़्यादा बच्चे अटकते हैं, फंसते हैं, आपको उसी का एडवांटेज उठाना है, दैट्स इट, बिकॉज दिस इज़ अ कॉम्पिटिशन। वो चीज़ कीजिए जो और कोई नहीं कर पा रहा है, दैट विल मेक अ डिफरेंस। What is the code for fact? फैक्ट का कोड क्या होगा? तो फैक्ट कहाँ दिख रहा है हमें, एक तो ये पहले में है, फिर एक आपका तीसरे में और कहीं नहीं है, तो पहले और तीसरे में इसका सेम होगा। वाईफाई जी आई, यहाँ पे हमने जी मिल रहा है, ठीक है, और आई कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो जी ही हो जाएगा इसका कोड, जी ही आ रहा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जी मैम, ओके। माई, एम आई का कोड क्या होगा, तो एम आई ये देखिए, ये है एक तो सेकंड में, और एम आई का कोड सेकंड में मतलब एक, अगर ये एम आई आपको बस यहाँ दिख रहा है तो ये जिसका भी कोड है वो बस केवल और केवल इसी सेंटेंस में दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आइए इधर, ग्रीन विन लेवल, तो लेवल तो यहाँ भी है तो ये नहीं होगा, ठीक है। ग्रीन और कहीं यहाँ पे है, ये नहीं होगा, बचा विन ही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप सभी का ये आ रहा है, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट, ओके गुड। पॉसिबल कोड पूछा है टेक्सचर डिबेट का, तो देख लेते हैं जल्दी से। टेक्सचर और डिबेट का पॉसिबल, संभावित पूछा है, ठीक है, याद रखिएगा, संभावित पूछा है। यहाँ पे टेक्सचर का कोड क्या होगा, तो टेक्सचर आपको कहाँ मिल रहा है, एक तो आपको थर्ड में मिल रहा है और एक आपको फोर्थ में मिल रहा है, तो टेक्सचर का जो इसका जो भी कोड होगा वो थर्ड और फोर्थ में सेम होगा। नहीं, जी सी की ये ट्रिक होती है, ठीक है। रीजनिंग को करने के लिए इतनी सारी मैट्रिक्स बता सकती हूँ, और डिपेंड करता है आपको कौन सी पसंद आ रही है। साथ ही साथ अपने माइंड के साथ खेलना शुरू कीजिए, जितना उसके साथ खेलेंगे उतना ही आप रीजनिंग को अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, जहाँ पे कम दे रखे होते हैं ना वर्ड्स, वो वाला वहाँ से आप जज करिएगा, वहाँ से वेरीफाई कीजिएगा कि क्या इसका कोड होगा। यहाँ पे कम दे रखे हैं 5C की, ठीक है, सी तो यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है, ये नहीं होगा, की भी दिख रहा है, तो बचा 5 हो जाएगा इसका आंसर, मतलब इसका टेक्सचर का कोड हो जाएगा आपका 5। और एक सेकेंड, यहाँ पे टेक्सचर दोनों जगह है तो 5 नहीं होगा, एक सेकेंड,
टेक्सचर यहाँ पे दोनों जगह होना चाहिए, मुझे लगा बस इसमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या मिला, एक तो सी मिला, ठीक है, और एक की मिला। अब देखो सी और की और कहीं तो नहीं है ना, तो हम बोलेंगे नहीं और कहीं नहीं है, मतलब टेक्सचर के दो कोड आ सकते हैं, एक तो सी या साई और एक काई या फिर की, ठीक। और आगे क्या बोल रहा है आपसे, डिबेट कहाँ है भाई, डिबेट आपका एक तो पहले वाले में है, ठीक, और दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, पर चौथे में है। तो पहले और चौथे में डिबेट का कोड सेम होगा। यहाँ पे फाई है, यहाँ पे फाई है, और कहीं तो नहीं है, हाँ तो फाई हो सकता है। आगे देखिएगा, साई है क्या, यहाँ पे नहीं है, सी नहीं है, ये नहीं होगा। काई की भी नहीं है, की भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा फाई। इसका एक एब्सोल्यूट कोड आ गया, एक एग्जैक्ट कोड आ गया। मतलब फाई के साथ इन दोनों में से कोई एक होना ज़रूरी है। फाई कहाँ है, फाई यहाँ पे नहीं है, इसे काटो, एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, और फाई के साथ सी या की होना चाहिए। तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे की नहीं है, तो ये तो गया, मतलब आंसर हो जाएगा ये। अब इसे नन ऑफ दीज नहीं करेंगे, इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि उसने क्या पूछा था, संभावित पूछा था, मतलब कि पॉसिबल पूछा था। दैट इज इट, बस पॉसिबल पूछा था, इसलिए लगा दिया हमने क्या, फाई के साथ लगा दिया हमने सी, क्योंकि इसका सी भी हो सकता है, अगर की दिया होता तो की भी हो सकता था, की भी हो जाता, ठीक है। चलिए आगे, हाँ चलिए अब मैं इस सेशन को यहाँ पे ही वाइंड अप करती हूँ। एक बहुत छोटा सेशन आधे घंटे का ही रहता है, और इसमें मैं तब भी इसमें पज़ल इंक्लूड ज़रूर करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, क्योंकि पज़ल से ही सिलेक्शन होता है। पज़ल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि पज़ल का मैं जब भी सेशन लेती हूँ स्ट्रेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। और ये जो एक डिफरेंस दिख रहा है मुझे कि पज़ल में अब बच्चों को इंटरेस्ट आने लगा है, तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, हम यहाँ पे कुछ ऐसा करा रहे हैं, ऐसा कुछ हम कर रहे हैं कि आप पज़ल में इंटरेस्ट भी क्रिएट कर रहे हैं, साथ ही साथ वहाँ पे बने हुए हैं और उसे ट्राई कर रहे हैं जब तक नहीं निकलता। FCI की बैच आज से शुरू हो रही है, जिसने एनरोलमेंट नहीं कराई है करा लेंगे। कुछ बहुत बेहतरीन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मतलब मेन डेडिकेटेडली पूरा FCI पे फोकस किया जाएगा। इसके प्री के क्वेश्चंस, प्री का पैटर्न, साथ ही साथ इस पे यहाँ पे हम आपको सभी चीज़ बताएंगे, ठीक है। साथ ही साथ GBO RRB GBO की भी नोटिफिकेशन तो आपको पता ही आ चुकी है, तो इसकी भी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। इसका भी स्टार्ट हो रहा है 24 जून से। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती अलग अलग बैचेस लेने को, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ये सभी बैचेस आपको कहाँ मिल जाती है, बैंक महापैक प्लस में, और साथ साथ में इसमें आपको मिल जाती है टेस्ट सीरीज़ 5000 से ऊपर। तो मैं ये ही रिकमेंड करती हूँ, मैं और हाईली रिकमेंड करती हूँ, ठीक है। तो बैंक महापैक या बैंक महापैक प्लस लिया करिए कभी भी। साथ ही साथ कूपन कोड क्या यूज़ करेंगे, Y440, तो 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा। Y440 जैसे ही आप कूपन कोड लगाएंगे 440 वोल्ट का झटका लगेगा, मतलब 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जाते जाते। साथ ही साथ तुसी जा रहे हो, यस आई एम गोइंग, ठीक है, फिर से आ जाएंगे 9:45 बजे, है ना। तो यहाँ पे कूपन कोड Y440 लगाएंगे, 70% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी बुक या टेस्ट सीरीज अगर लेंगे तो आप क्या करेंगे, Y440 के आगे S लगा देंगे, तो आपको उसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। बैंक महापैक और बैंक महापैक प्लस को मैं रिकमेंड करती हूँ, करती रहूँगी, क्योंकि यहाँ पे आपको मेरे पेड कोर्स के साथ साथ अंडर 20% के हर एक फैकल्टी का कोर्स मिल जाता है, और अफोर्डेबल रेट पे मिलता है। अलग अलग बैचेस महंगी बहुत पड़ जाती है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करती, चाहे वो मेरी ही क्यों ना हो। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि भाई सब चीज़ आपको यहाँ पे और यहाँ पे मिल रही है, तो ये चीज़ें लो, है ना। कूपन कोड क्या लगाएंगे, Y440। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और थैंक यू ज्वाइन करने के लिए सेशन को, और सेशन को शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब मैं जाती हूँ और फिर से आएंगे, थैंक यू।